हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, या फिर इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। तो देखिए, ये है मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि इतना कम डिस्टेंस जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम बिना दबाव के देख सकें। तो ये कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई यानी कि अच्छी जो आंखें होती हैं उसके लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और इसका रेंज कितना होता है? ह्यूमन जो विजन होता है कितने से कितनी दूरी तक देख सकता है? तो मिनिमम है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, यानी दूर तो हम कितना भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज हमें कोई बुक पढ़नी है तो उसको हम 25 सेंटीमीटर से अगर कम लाते हैं तो हमारी आंखों पर धीरे धीरे उस पर क्या है, स्ट्रेन होता है, यानी कि दबाव पड़ता है, तनाव महसूस होता है, राइट। आप पढ़ते हैं एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन कुछ भी नहीं है, ये है आंखों की एक ऐसी एबिलिटी जो आंखों के अंदर जो लेंस होता है ना, उसके फोकल लेंथ को वो एडजस्ट कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, राइट। और फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलेरीज मसल। जो आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो होता कैसे चेंज है? तो आंखों के अंदर क्या होती है, सिलेरीज मसल्स होती है, वो उसको चेंज करती है, जो आई लेंस है उसको चेंज करती रहती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए यहाँ पे क्या है, आई बॉल है, आई लेंस है, राइट। अगर हमें फोकल लेंथ बढ़ानी है यानी इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिलेरी मसल है, यहाँ पे सिलेरी मसल्स के साथ लगे रहते हैं। सिलेरी मसल क्या करती है, इसको रिलैक्स करेगी और लेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इससे क्या है, फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और जब सिलेरी मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेंस को यानी दोनों तरफ से प्रेस करेगी, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वहाँ से पे जो लेंस है, ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आई लेंस, ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है सिलेरी मसल्स के द्वारा। बात करते हैं आई के डिफेक्ट की, यानी कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं आई में। तो देखिए, सबसे पहले होता है मायोपिया। मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसके अंदर क्या होती है, जो नियर वाली चीज़ होती है, नियर ऑब्जेक्ट होगा वो एकदम क्लियर दिखाई देगा, और जो फार होगा यानी कि बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट, वो क्लियर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, राइट। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो इमेज है ना, वो रेटिना के फ्रंट में बन जाती है। जैसे कि देखिए, ये हमारी रेटिना है। इमेज अगर रेटिना के ऊपर कहीं बने तो हमें नज़र आएगी, लेकिन होता क्या है, इस रेटिना के पहले ही बन जाता है, इसलिए ये दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है, पास वाली चीज़ तो क्लियर नज़र आती है, बट दूर की चीज़ हमें बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आती। और क्या कारण है? तो देखिए, इसमें आई लेंस का बढ़ जाना और आई बॉल दोनों ही क्या हो जाते हैं, एलोंगेशन हो जाते हैं, दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पास की चीज़ साफ नज़र आती है और दूर की चीज़ साफ नज़र नहीं आती। इसका नाम है नियर साइटेडनेस। अब बात करते हैं इसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो देखिए, इसका करेक्शन हम कनकेव लेंस से करते हैं। जब हम कनकेव लेंस अपनी आइज़ के आगे प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करेक्ट होगा। जैसे देखिए, यहाँ से इन्फिनिटी से रे आ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो होगा क्या, ये हल्का सा इसको रे को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। उसके बाद जो हमारी आई के अंदर जो लेंस है, कनकेव कन्वेक्स लेंस, वो उसको कन्वर्ज करके, लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे इसकी इमेज बना देगा। इस तरीके से ये मायोपिया जो है ठीक हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या है, फार वाली चीज़ें क्या है, साफ नजर आएंगी, लेकिन जो नियर बाई की चीज़ होंगी, एकदम पास में रखा कोई ऑब्जेक्ट, हमें क्लियर नहीं नजर आएगा। तो देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि फार साइटेडनेस का मतलब, इसमें फार वाली चीज़ नज़र आती है और नियर साइटेडनेस में नियर वाली चीज़ नज़र आती है, उल्टा होता है। नाम है इसका फार साइटेडनेस का, लेकिन फार वाली चीज़ ही नज़र आती है, और नियर साइटेडनेस में नियर वाली चीज़ साफ नज़र आती है, दूर वाली चीज़ नज़र नहीं आती साफ, राइट। इसमें क्या होता है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे। जो इसका नियर पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, अवे चला जाता है, और इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे। तो देखिए, इस तरीके से होता है कुछ। देखिए यहाँ पे जो इमेज है, रेटिना पे बनने के बजाय क्या है, इसके बिहाइंड द रेटिना बनता है, यानी पीछे चला जाता है, राइट। और इसमें होता क्या है, क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया, क्या क्या इसके कारण होते हैं? तो देखिए, फोकल लेंथ क्या होता है आई लेंस का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। और आई बॉल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसके कारण क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर की चीज़ें बिल्कुल भी साफ नज़र, दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ नज़र आती हैं और पास की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। तो इसको कैसे करेक्ट किया जाए, करेक्शन कैसे किया जाए? तो देखिए, फार साइटेडनेस में हम क्या लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस। ये जस्ट अपोजिट है किसका,
मायोपिया का, मायोपिया में हम कनकेव लेंस लगाते थे और हाइपर मेट्रोपिया में हम क्या लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस। देखिए इस तरीके से होता है। लाइट जैसे आती है तो हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, कन्वेक्स लेंस। ये क्या करेगा, लाइट जैसी आई तो ये हल्का सा और बेंड कर देगा। बेंड करने के बाद ये जो दूसरा कन्वेक्स लेंस ये और ज़्यादा बेंड करके इसके जो डिस्टेंस को रेटिना पे इमेज बना देगा। सारी जितनी भी लाइट आ रही थी उनको कहाँ पे प्लेस कर देगा, रेटिना पे, जहाँ पे इसका पिक्चर बनती है। राइट, इस तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगी आइज, एकदम अच्छी हो जाएगी। राइट। अब बारी आती है प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया क्या है, इसके अंदर ओल्ड एज पर्सन के अंदर जो काफ़ी बूढ़ा होता है व्यक्ति, वो जो नियर बाई के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्लियरली नहीं देख पाता। क्यों, क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई उसका लॉस हो जाता है। राइट। जो भी नज़दीक वाली चीज़ें हैं, नियर बाई के ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी नियर में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको वो नहीं देख पाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द पावर ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ द आई। राइट। और इसमें होता है क्या है, जो उम्र बढ़ने के साथ जो प्रेस बायोपिया होता क्या है, जो इसका मिनिमम नियर पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट आइज का, वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ये प्रेस बायोपिया की दिक्कत आती है। और होता क्यों है, तो देखिए इसमें क्या है, सिलीरीज मसल होती है ना, जो हमारी आई लेंस को कंट्रोल करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है उसके फोकल लेंथ को, उसकी वीकनेस की वजह से होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस वो खत्म हो जाती है एक तरीके से। अब इसका करेक्शन कैसे करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, बायफोकल लेंथ यूज़ करते हैं, जिसमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों का यूज़ हो। राइट। और सम टाइम पर्सन में सफ़र बोथ फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसी प्रेस बायोपिया में क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो नियर बाय की चीज़ है वो भी नज़र नहीं आती और दूर की जो चीज़ होती है वो भी नज़र नहीं आती, यानी दोनों हो जाता है। उसमें क्या होता है, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया हो जाता है। उस केस में उसको क्या करा जाता है, बाईफोकल लेंस से उसको ठीक किया जाता है। राइट। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ आई इन द फ्रंट ऑफ द फेस। मतलब आंखें जो हमारी हमारे फेस के सामने हैं उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसके फायदे हैं। तो क्या होता है, ये किसी भी व्यूज़ को वाइडर दिखाता है। सबसे पहला तो इसका ये एडवांटेज है, इसका ये फ़ायदा है कि हमारी जो आंखें हमारे फेस के फ्रंट में लगी होने के कारण कोई भी चीज़ हमें वाइडर नज़र आती है। और क्या करता है, इट एनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट द फेंट ऑब्जेक्ट। जो कोई फेंट ऑब्जेक्ट हो ना, एकदम धुंधला, उसको भी क्या हम आसानी से डिटेक्ट, साफ साफ करके देख लेते हैं सामने होने की वजह से। और आंखें सामने होने की वजह से हमें कोई भी चीज़ 3 डायमेंशनल व्यू में दिखती है, यानी कि 3 डायमेंशन, यानी कि तीन जो डायमेंशन होते हैं ना, एक्स वाई जेड, उस वे में हम उस चीज़ को देख पाते हैं। राइट, यानी 2D नहीं, हमें 3D नज़र आता है, 3 डायमेंशनल व्यू नज़र आता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। सो कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू so much for watching this lecture.